बिजनेस भी करना है, तेरा पति कमा रहा है ना, वही नहीं, मुझे बिजनेस करना है मेरे लिए, मेरे बच्ची के लिए, बच्ची के फ्यूचर के लिए मुझे तो करना है। रोस्टर का स्टॉल ये कैसे चलेगा? रोस्टर का स्टॉल तो आदमी लोग चलाते हैं, नहीं मैं करके दिखाऊँ। मैं ब्रांड बनाना चाहती हूँ सर। मैं स्टार्टअप कैसा करना चाहिए? जो आपके आजू बाजू जो चीज़ नहीं है वो आप कैसे स्टार्ट कर, आप उस पर स्टडी करके कैसे आप डाल सकते हैं बिजनेस, वो बातें उसने सीखी। मैं हमको बुलाया था, वो बहुत वो मूवमेंट था यार, इतने बड़े कंपनी में हमको बुलाया है। मैजिक बस प्रेजेंट्स युवाओं की आवाज। प्राजक्ता, गौतमी, वेरी वार्म वेलकम मैजिक बस में। बहुत दूर से आए आप इतनी गर्मी में, कितना टाइम लगा? 1.5 से 2 घंटा लगा था। एक साथ आए आप लोग दोनों? हाँ, एक साथ आएंगे। अच्छा, तो ये देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ टू एंटरप्रेन्योर्स। और जब एंटरप्रेन्योर्स, कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक साथ आते हैं तो इसका मतलब कि सीईओ, ऑपरेशंस टीम, मार्केटिंग टीम और आईटी, प्रोक्योरमेंट, सब एक साथ पूरा का पूरा सारे के काम, सारा का सारा काम इनको करना पड़ता है। तो वेलकम, इतनी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाने के लिए। और बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। तो शुरू करें हम? हाँ। तो लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी, अ लिटिल बिट अबाउट आपका जो बैकग्राउंड क्या है। पहले प्राजक्ता आप बताइए, क्या था, क्या समस्याएं क्या थी, क्या दिक्कत थी? तो एक अपनी पूरी की पूरी आप स्टोरी बताइए। मैं पहले आपका थैंक करना चाहती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे हमें बुलाया और हमारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने में, इसके लिए आपका पहले थैंक यू बोल सकती हूँ। मेरा नाम प्राजक्ता है और मैं मतलब मेरा बचपन से स्टार्ट करती हूँ। मेरा बचपन ही अंबाड़ी दिलाशी, अंबाड़ी में जो हमारा एक सेंटर है मैजिक बस, तो मैं आ अंबाड़ी। चुका हूँ उधर पे, मुझे याद है। भीमराज सेंटर मैंने देखा उस जी समय। जी सर, तो वहाँ पे मतलब अब वहाँ पे मेरा गाँव है दिगाशी, दिगाशी है। तो वहाँ पे मैं मतलब 5 बहनें हैं, वहाँ मेरे मम्मी पापा, हमें भाई नहीं है, कमाने वाले हमारे पापा अकेले हैं। क्या करते तो हैं? पापा मतलब प्राइवेट कंपनी में जॉब कर देते हैं, 10 से 12 हज़ार वहाँ पे सैलरी थी मेरे बचपन के टाइम में। अभी 5 बहनें को पढ़ाना है, तो अभी 5 बहनों को एक पापा कमाने वाले हैं, उसमें से भी 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट क्या करें। फिर भी 4 जनों को 10वीं तक पढ़ाया। अभी मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक था, नहीं मुझे आगे पढ़ना है, 10वीं हो गई, अच्छे मार्क्स थे, मुझे 18 मार्क्स थे 10वीं में, मुझे आगे तो पढ़ना है पापा। तो पापा बोले ठीक है, तो मैंने साइंस में मेरा एडमिशन ले लिया। 12th हो गई, अभी क्या करूँ, घर की कंडीशन तो इतनी बैड है, तो मतलब वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पापा को मुझे बोला, पापा नहीं आगे पढ़ना है, मुझे फार्मेसी करना है। तो पापा बोले देख बच्चा, अभी मैं कमाने वाला अकेला हूँ, तुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं कैसे लेके जाऊँ? फार्मेसी बोला मतलब डोनेशन आ गया, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तुझे आगे नहीं पढ़ सकता, तेरी 2 बहन की शादी हो गई और आप तीनों हो, तो मैं कैसे इतना करूँ? बोलती कि मैं मतलब इतना रोती थी कि नहीं पापा मुझे जाना है वहाँ पे, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है पापा, मैं क्यों रुकूँ? फिर भी नहीं, पापा ने सुना, तू नहीं बचा, तू नहीं कर सकती। ठीक है, मेरा 1 साल तो चला गया। उसके बाद मुझे मेरे 2 फ्रेंड थी जो अंबाड़ी सेंटर में हमारे मैजिक बस में स्किल का प्रोग्राम चालू था, वहाँ पे जाती थी। उन्होंने मुझे बताया प्राजक्ता तुम तो घर पे बैठी है, तो एक काम कर, तू यहाँ पे ज्वाइन हो जाए इस प्रोग्राम में। बोली ठीक है, तो मैं प्रोग्राम में ज्वाइन हो गया। तो ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गई। ये कब की बात है? मतलब 2017, ओके। 2017 की बात है। तो मैं ज्वाइन हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब पूरा सिखा रहे थे कि मतलब हम जॉब के लिए कैसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए हमें। अच्छा, वो तो रेगुलर लाइवलीहुड क्लास थी वो। हाँ, लाइवलीहुड की बात। तो वहाँ पे कैसे हमें प्रिपेयर होना चाहिए जॉब के लिए, तो जॉब पे जाते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जब वहाँ इंटरव्यू देते हैं तो हमें कैसे इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन आंसर वो सब पढ़ा है। कंप्यूटर का नॉलेज जो तो मुझे था नहीं, कंप्यूटर, वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया, मुझे कंप्यूटर का पूरा नॉलेज आ गया। उसके बाद वहाँ से ही हमें अजीत सर करके थे और एक प्रशांत सर, तो उन्होंने हमें जॉब के लिए तैयार किया। और उसके बाद मेरा गंगर आई मिशन, मुझे यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी सिलेक्शन हो गया, बहुत हैप्पी थी, अरे यार नहीं अभी मैं
खुद कमाने वाली हूँ और मेरे कमाई से मेरा घर अभी चलेगा। पापा सैलरी कितनी थी? वहाँ पे 10,000 सैलरी टॉप क्लास। तो मैं वहाँ से जॉब मेरा स्टार्ट हो गया। वो मेरा सबसे ज्यादा वाव पॉइंट, मतलब मैजिक बस की वजह से मुझे वहाँ पे जॉब लग गई। नहीं तो मैं घर पे बैठी थी, क्या 12th हो गई उसके बाद शादी कर देते थे, हो गया। तो वो जॉब लग गई मेरी, तो वहाँ से पहली सैलरी आ गई। बहुत ज्यादा खुश हुई, अरे यार मेरी कमाई से मेरी मतलब सैलरी ले ली, पापा के हाथ में दे दी, मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए कपड़े लेके चले गए। और पहली सारे मम्मी पापा के हाथ में दी। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद शादी हो गई और ससुराल वाले, नहीं तुम जॉब नहीं कर सकती हो, अलाउड नहीं है शाहपुर में। कितने साल काम किया? वहाँ पे मैं पूरा 3 साल काम किया। 3 साल, हाँ, उसके बाद शादी? 2 साल के बाद मेरी शादी हो गई और ससुराल वाले बोल रहे कि जॉब नहीं कर सकते, क्यों? ये परमिशन नहीं थे। तुम इतने लंबा वहाँ पे ट्रैवल कैसे करोगी, ऐसा वैसा, और घर में काम कौन करेगा, तुम तो पहली मतलब हमारी फर्स्ट बेटी किया तो घर में काम करना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा देखो, मैंने इतनी मेहनत से ये ट्रैक पॉइंट पे मैं आई हूँ, अभी मुझे जॉब छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे जॉब छोड़ना नहीं है, अगर आप साथ दो या ना दो। तो उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया और उन्होंने भी मेरे साथ दी, नहीं तू जॉब करेगी, तुझे करना है ना तू कर। तो 1 महीने के बाद हम टिटवाला शिफ्ट हो गए। मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी काम से। टिटवाला शिफ्ट होने के बाद मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया डंगर में, थोड़ी जॉब कर दिया। मतलब 3 साल हो गए और शादी के 1 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी ले गई। प्रेगनेंसी लेने के बाद भी मैंने 6 महीने तक जॉब कर दिया। अभी ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम होने लगा तो मैंने फिर 6 महीने के बाद जॉब छोड़ दिया और मैं मायके आ गई। उसके बाद 1 साल हो गया, बच्ची हो गई, 1.5 साल की बच्ची हो गई। तो 1.5 साल के बाद मेरा एक ऑपरेशन हो गया, मतलब सडनली ना, तो मेरे पेट में से कुछ हो गया तो उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ना सर वहाँ पर मुझे 1 लाख का पूरा खर्च आया। उसके बाद मेरा जो गले में तो थे ना वो भी बेचना पड़ा मुझे। क्योंकि हस्बैंड का भी जॉब इतना मतलब 15 से 20 हज़ार तक सैलरी थी, वो सडनली इतना खर्चा नहीं फैल पाए। तो मुझे वो मतलब ऑपरेशन होने के बाद एक पता चला, अरे यार मतलब अगर मेरे पास अभी मुझे एक लड़की है, मेरा तो हो गया लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, लड़की है कुछ बीमार हो गई, क्या होगी, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? मेरे एक हस्बैंड के ऊपर तो नहीं सब कुछ हो सकते, मुझे भी कुछ तो नहीं। अगर मैंने पढ़ाई की है, अच्छे से जॉब की है, तो ऑफकोर्स मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे बच्ची के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे फैमिली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर से मुझे संतोष सर मैं जो मैजिक बस जॉब छोड़ दिया? हाँ, उसके बाद मैंने जो प्रेगनेंसी की वजह से मैंने जॉब छोड़ दिए। तो उसके बाद मुझे संतोष सर से मैजिक बस शाहपुर में, तो सर से मैंने बोला सर मुझे ऐसे कुछ तो आप प्लानिंग दे दो मैं कर सकूँ आगे। तो सर ने बोला हमारा प्रॉब्लम तो यहाँ पे प्रोग्राम चालू है प्राजक्ता, तुम ज्वाइन कर सकती हो, 1 महीने का है, जहाँ पे तुम्हें बिजनेस आइडिया मिल सकती है, तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो, कौन सा बिजनेस, उसके लिए मार्केटिंग क्या चाहिए, मतलब पूरा नॉलेज वहाँ पे मुझे दे दिया। फिर भी ससुराल वाले वहाँ पे भी मुझे नहीं, तू कैसे कौन सा बिजनेस करेगी तू, क्यों तुझे बिजनेस क्यों करना है, तेरा पति कमा रहा है ना। बोली नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मेरे लिए, मेरे बच्ची के लिए, बच्ची के फ्यूचर के लिए मुझे तो करना है। और फिर से मुझे सपोर्ट किया और मैंने वो 1 महीने की ट्रेनिंग वो अच्छे से कंप्लीट की। और वहाँ पे मेरा ड्रीम क्या था सर, पेपर प्लेट मशीन, जो मैंने चॉइस की थी पेपर प्लेट मशीन का। लेकिन वहाँ पे कोरोना का पीरियड चालू था, तो कोरोना के पीरियड के टाइम मतलब सबका ये हुआ कि पेपर प्लेट मशीन का भी कुछ हो नहीं सका, उसके लिए मतलब फाइनेंशियल भी ज़्यादा था। तो फिर क्या करें, जो कोरोना पीरियड में भी अच्छे से मेरी कमाई हो सकती है, ऐसा कौन सा बिजनेस में करूँ। तो फिर मैंने शेना का जो पूरा है ना, वहाँ पे मैंने रिसर्च किया क्या करूँ करके। तो मुझे एक आइडिया है कि एक जगह है जहाँ पे फ्रूट का स्टॉल अच्छे से हो सकता है। तो मैंने सर से बोला सर एक जगह ऐसे कि जहाँ पे मेरा फ्रूट स्टॉल अच्छे से हो सकते हैं। सर बोले ठीक है। तो वहाँ से मुझे और फिर से मैजिक बस ने मुझे इतनी अच्छी मतलब सपोर्ट किया, 20,000 का मुझे फाइनेंशियल वहाँ से सपोर्ट मिल गया।
और उनके वो एक मुझे वाव मोमेंट था। वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बाद मैंने अपना फ्रूट स्टॉल चालू किया। फ्रूट स्टॉल चालू करने के बाद सर अभी एक मुझे 5 साल हो गए मेरे स्टॉल को। तो स्टाफ को तो 1 साल हो गया तो मुझे ना मुझे पैसा लगा कि अरे जो ट्रैवलिंग के लिए मुझे ज़्यादा उसको एक्सपेंसिव घर के पास ही है कि हाँ मतलब 10 मिनट लगते घर से। पैदल? हाँ लेकिन जब मैं वो स्टार्ट कर रही थी ना तो बहुत मतलब लोगों के ताने थे, ये लड़की है ये क्या करेगी, फ्रूट का स्टॉल ये कैसे चलेगी, फ्रूट का स्टॉल तो आदमी लोग चलाते हैं। तो बोले नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं ये इनको करके दिखाऊंगी। ये लोग जो मुझे बोल रहे हैं जो ताना दे रहे हैं ना ये कर नहीं पाएगी, कर भी लिया ना तो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, 1 से 2 महीने में ये बंद कर देगी। लेकिन मेरे माइंड में था नहीं मुझे करना है और मैं इनको करके दिखाऊंगी। और मैंने बहुत अच्छे से मतलब मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छे वहाँ पे हो गया। और मतलब 1 साल हो गया, मैंने देखा कि मेरे ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो हम फ्रेंड्स लाते हैं शाहपुर से मुझे लाना पड़ता था, तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत पैसा जाता था। अभी क्या करूँ इतना पैसा, तो मतलब डेली का मुझे 500 या 600 रुपये डेली का जाता है। अभी इसके लिए मैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ। तो मुझे क्या है मतलब मुझे स्कूटी चलानी आती थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि हम एक स्कूटी लेके आए कि जहाँ से मैं खुद वो माल लेके आ सकती हूँ, जिसके वजह से हमारा जो डेली का 500 या 600 रुपये ज़्यादा है वो हमारा बच जाएगा। तो हस्बैंड बोले ठीक है चलेगा, तुम ले लो घर की। तो फिर मैंने स्कूटी भी ले ली। और एक मेरा वाव पॉइंट ऐसा है सर, मैजिक बस की जो बैनर है ना वहाँ पे मेरा फोटो है सर। अच्छा, अभी भी जब मैं आई बाहर देखा मेरा फोटो है, मैंने इसको बोला ये देख मेरा यहाँ पे फोटो है। मतलब जब भी वो देखती हूँ ना अरे मतलब है कुछ तो मतलब अच्छा लगता है। अच्छा बहुत अच्छा लगता है सर। अभी एक तो ऐसा सीन हुआ था, कितना कमाती है फ्रूट स्टॉल से? मेरा मंथली सर 70 से ऐसे था। 70 से 80,000 का जी सर। प्रॉफिट? नहीं प्रॉफिट नहीं, पूरा मतलब जो होता है तो प्रॉफिट मेरा 30 से 35 हजार रुपए प्रॉफिट। और ये भी मतलब मेरे कितने घंटे काम करते हैं? सर सुबह 9 बजे वो फ्रूट स्टॉल मुझे लगाना पड़ता है, रात के 8 बजे तक। अभी उसमें मुझे मेरे ससुर जी है वो भी हेल्प करते कभी कभी, और इससे मैं कॉलेज भी कर रही हूँ। आप पढ़ भी रही हैं? जी क्या पढ़ेंगे? जी मैं बीएससी कर रही हूँ फर्स्ट ईयर। और क्यों पढ़ेंगे, तो आप कमा रही हूँ लेकिन सर मतलब पढ़ाई भी चाहिए, कमाई के साथ साथ पढ़ाई भी चाहिए कि मैं और भी कुछ आगे कर सकती हूँ। और मेरा सर एक ड्रीम है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, मतलब मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी है जिन्होंने मतलब घर में है और घर से परमिशन नहीं मांगी है कुछ करने के लिए, सब मतलब कुछ भी चीज हो हम जैसे लड़कियों के कुछ चाहिए हस्बैंड से, मुझे पैसे दो ये चाहिए, मुझे पैसे दे वो चाहिए। तो ऐसा नहीं करना पड़ना चाहिए किसी को, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मेरी ये है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे वजह से और 4 घरों में चूल्हा जले, मतलब वो खुद से कमाए, ये मेरा ड्रीम है। तो उसके लिए मुझे पेपर प्लेट मशीन जो मेरे पहला माइंड में था, फिर से मुझे वहां पे पहुंचना है और मुझे वो फिर से स्टार्ट करके। ये कौन संभालेगा क्या आपका फ्रूट स्टॉल? फ्रूट स्टॉल मेरे ससुर जी है, वो वहाँ पे भी मेरा ध्यान रहेगा और यहाँ पे भी। ये मतलब मुझे बड़ा करने के जैसे को मेरे साथ साथ और 2-3 लेडीज वहाँ पे काम कर सकते। सही चीज बताओ, घर में जब से आपने कमाना शुरू करा आपकी कुछ रिस्पेक्ट बढ़ गई या ऐसी है? हाँ सर, ये अभी जब मतलब कमा नहीं रही थी ना तो मतलब इतनी ये नहीं थी कि कुछ, अभी जैसे ही कमा रही हूँ ना सब बात मुझसे पूछ रहे अभी ये करना है करे क्या, वो करना है करे क्या। क्योंकि अभी मैं क्या करती हूँ, जो राशन है वो मैं खुद घर में देती हूँ, मेरे बिजनेस से, मेरे बच्चों की फीस और मेरे हस्बैंड से। मतलब आप अपना एक सेविंग रख लो, जो भी होगा वो मेरे ऐसे कर दो। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं जो कमा रही हूँ उससे मेरी बच्ची अच्छे स्कूल में है, सीबीएसई बोर्ड में वो पढ़ रही है। जो मुझे नहीं मिला वो मुझे उसे देना है, मेरा लड़का है उसे बहुत अच्छा। तगड़ी सेंस ऑफ प्राइड है। जी सर, बहुत मतलब यहाँ पे मुझे रुकना ही नहीं है, कौन आगे जाना है। ज्यादा कमाता है, आपके आपके हस्बैंड? मैं वही मुझे बोलते अरे यार तू तो मुझसे भी आगे चली गई। मैं बोला मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली, मैं उससे भी आगे चली। जैसे ही सर का कॉल है आपके साथ मीटिंग, मतलब अरे यार राजक्ता तू तो बहुत आगे जा रही है।
मैंने कहा हाँ मुझे जाना है और आपसे मतलब ये करना था, तो इतना मुझे मतलब ये हुआ था खुशी, अरे यार सर से बात करनी है, सर से मतलब मिलना है, उसी से मतलब जब से अभी आते समय भी किसी सर से बात करूं बहुत मतलब ये था, लेकिन आपसे मिलने के बाद वो पूरी चली गई अभी कुछ नहीं, प्लीज टाइम को अभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी उतनी खुशी हो रही है जितनी आपको आपको थी। और आप जैसे लोगों को देख के बहुत बहुत ज्यादा हमें खुशी होती है कि और ये सब आपकी वजह से, सब मैजिक बस की वजह से, की वजह से। सब मैजिक बस की। अगर मैजिक बस ने मुझे वहां पे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो आपकी वजह से भी है कि आप एटलीस्ट आप खड़े हुए, आपको ऑपोजिशन था, आपने उसको अपने हर effort को लेडीज बनाया। नहीं, अगर करना चाहिए तो उन मतलब मैजिक बस जैसा सपोर्ट होगा ना तो कोई भी लेडीज घर पे नहीं बैठी। घर में क्या चीज सबसे बड़ा चेंज क्या है? एक तो ठीक है ऐसा आपसे डिसीजन मेकिंग पूछते रहे, क्या कर रहे हैं आपसे पूछ के काम करते हैं, और कोई बड़ा बदलाव आया हो जो घर में? बड़ा मतलब अभी 5 साल में हमने 2 साल हो गए, घर मतलब छोटा था हमारा, वो इनके 2 भाई 1 बहन, और घर मतलब एक हॉल था, एक बेडरूम, किचन, इतना ही था। तो बोला इतने, तो हमने अभी वो 1 बाय 1 अच्छा 101 कितने कितने लोग हैं घर में सब मिला के मेरे घर में 10 लोग अच्छा जॉइंट फैमिली में अभी तक, मन फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहते। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बहुत मजेदार है, और इतना सबको सीखने को मिलेगा आपकी स्टोरी से। और आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं जो आपको इतना उन्होंने नहीं, सपोर्ट किया। उनका हेल्प मतलब उनके सपोर्ट से वजह से और मैजिक बस के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज, जो कि हमें आपसे बात कर रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ, उनके वजह से। सपोर्ट चाहिए, कुछ भी करना है उसके लिए कुछ सपोर्ट तो चाहिए, थैंक यू जो मुझे मिला मैजिक बस और मेरे हस्बैंड की तरफ से। गौतमी आपकी कहानी सुने बताइए। मैं पहले शाफी से हूँ और मैं यहाँ आप लोग पे घर कितने हुए एक दूसरे से? आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, पहली मैं बार पहली मिले? बार पहली मिली। बार। हाँ, मैं पहले काम करती थी यहाँ वेंडर के यहाँ पे, जहाँ पे जगह के काम करते हैं ना, ब्लॉक का रजिस्ट्रेशन वगैरह। हाँ। हाँ, उधर काम करती थी, लेकिन शादी के बाद वो ब्लॉक रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट ऑफिस नहीं? नहीं, वो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं वो वेंडर रहते हैं वो लोग, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जो कार रहते हैं ना वो लोग। हाँ, वो उनके पास मैं काम करती थी। रजिस्ट्रेशन मतलब घर की रजिस्ट्री? हाँ, घर की रजिस्ट्री, जगह की रजिस्ट्री, जो प्रॉपर्टी हम अच्छा, लेते वो हैं ना, डॉक्यूमेंट बाहर आप हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो मैं काम करती थी। फिर शादी के बाद भी मैं वहाँ जाती थी। शादी कब हुई आपकी? शादी 2015 में। अच्छा 2000। हम्म, आपने बताया आपका एक बच्चा है? बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, छोटी छोटे है अभी वो। हाँ, लड़की पेट में थी तभी तभी भी मैं जॉब करती थी, लेकिन उसके बाद उसको संभालने के लिए कोई नहीं था तो जॉब छोड़ना पड़ा। तो बोली अभी कॉलेज तो किया है पूरा, अभी क्या कर नहीं सकते। मैंने हमारे घर में जो है उनको भी बोला कि मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, लेकिन वो लोग नहीं कॉलेज माने। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किस चीज पर? इकोनॉमिक्स। तो आपको आपने आप बीएससी है मेरा फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर, पहले तो आपने कर रहा ऑब्वियसली 10th क्लास के बाद आपने किया था। तो तभी तो काम बंद हुआ। इधर मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे वो लोगों की मेंटेलिटी वही है कि नहीं, वो घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बोले अभी क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन जब लड़की हुई तो उसके बाद अगले साल ही मेरा ऑपरेशन हो गया। तो उसके बाद बहुत इतना प्रॉब्लम आया ना, इतना प्रॉब्लम आया, तो क्या करूँ। मेरा हस्बैंड उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि तू टेंशन मत ले, तेरे को काम पे जाने का है ना, तो मैं तेरे को तो पहले ठीक है और उसके बाद जा। मैं बहुत टेंशन थी कि अब कैसा होगा क्या होगा। तो तभी ऑपरेशन होने के बाद तो मैं घर में बैठ के क्या करे, मैंने वो सोचा कि अभी बाहर तो नहीं जा सकती। तो मेरी मम्मी पहले ये आलू के पापड़ बनाती, बिजनेस था हमारा। तो बोली अभी क्या मैं वो चालू कर दूँ क्या। तो मेरी एक सहेली है, वो बोली तू कर, लेकिन फिर मैं बेचूँ कैसे, मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे ये करने। वो मेरे को बोली वो मैजिक बस का अभी 20 और 40 को सापगांव में मैजिक बस का प्रोग्राम चालू था 5 दिन का। तो बोली तू उधर आ, तेरे को मैडम और सर गाइड करेंगे। तो मैंने वो 5 दिन का प्रोग्राम किया। तो तभी उसमें मैंने देखा कि जो मैंने फर्स्ट टू लास्ट ईयर में जो इकोनॉमिक्स का तो सीखा था वही था, वो बिजनेस कैसा करने का है। अपने पास अगर ये नहीं होगा, फाइनेंशियली नहीं होगा तो कैसे जमा किया जाएगा। तो मैं बोली अरे हाँ ये तो मेरे हिसाब में सही है। तो
मैंने वो ज्वाइन किया तभी सर ने मेरे को बहुत आइडिया दिया। उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन हुआ पैर का, तभी उनका गाड़ी बंद था, 6-7 महीने गाड़ी बंद था। तभी रेंट, EMI पूरा रुक चुका था। अभी बोली मैं क्या करूँ, वो भी मेरे को बोलने लगी तो टेंशन मत ले, तू स्टार्ट कर। तभी वो सेविंग रहता है ना, 10-11 औरतों का हमारा 75 रहता है ना, हाँ उधर तू आप पापड़ लिखी, मैं तेरे को हेल्प कर दूँ। सेल्फ ग्रुप एक हाँ, तभी उसमें पापड़ बेचने लगे। बेचते कैसे हैं? ढूंढते कैसे हैं कस्टमर को? कस्टमर को वो होलसेल वगैरह रहते हैं ना, अभी ये बनाती है ना, ये मसाला बनाती होगी, तो ये मेरे को बताती है क्या तू उस दुकान पे जा, उसको दिखा, तो ऐसे ऐसे करके हम तो आप एक दूसरे को हेल्प करते हाँ हैं हेल्प बेचने करते में? हैं। हाँ, और कितना आपका कितना महीने मेरा का? इनकम रहता है 10,000 तक रहता है। सब खर्चा निकालने के बाद? हाँ, अभी हाथ से तो नहीं बना सकती ज़्यादा, इतना ऑर्डर ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उसने मेरे को मशीन ला के दी, बोले रानी तू मशीन ले और उससे स्टार्ट कर। तो मशीन लाई, तो अभी कैटरर्स में रहते हैं ना, और शादी के यहाँ हमारे रिश्तेदार, हाँ उसको मैंने भेजी थे पापड़ ना, और अभी फंक्शन रहता है तो मैं पहले ही स्टार्ट में उनको वही डिश देती हूँ कि ये ले लो टेस्ट, अरे ये अच्छा है, कौन बनाता है, कैसे बनाती है, जब उसको प्रोसीजर बनाती नहीं अभी तू ही कर और हमको बना के दे। मैंने हाँ जी तो बेचती है क्या, हाँ मैं बेचती हूँ बोली, तभी से वो और बढ़ने लगा। अभी वो उसके घर पे उनके मेहमानों को दिखाने लगी, वो बढ़ गया। सिर्फ शाहपुर में बेचते हैं कि बाहर भी बेचते हैं आप लोग? बाहर भी जाते थे, 1-2 जन है, वो मेरी पति की बहन है ना, वो लेके गई, वो उनके आजू बाजू दिया, फिर वो बढ़ता गया ऐसा। अभी दिवाली के टाइम पे भी फराल आया था, जब मैजिक बस में सर ने हमको सिखाया, प्रवीण मैम ने, कि छोटे छोटे स्टेप उसने बताया कैसा करना चाहिए, कैसा बड़ा करना चाहिए बिजनेस। तो तभी स्टॉल लगा था ना आपकी, हमको बुलाया था, वो बहुत मोमेंट था यार, इतने बड़े कंपनी में हमको बुलाया है, तो अच्छा रहेगा, कैसे हम ये कर सकेंगे, प्रेजेंट कर सकेंगे या नहीं। तो सर बोले तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो हमें वो 3 दिन में ऑर्डर पूरा किया, बोली इतना बड़ा ऑर्डर हो जाएगा या नहीं, तो मेरे हस्बैंड बोले तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सपोर्ट कर देगा। वो हमने पूरी रात 3 दिन पूरी रात हम वही का ऑर्डर कंप्लीट किया। कौन ज्यादा कमाता है, आपकी आपके हस्बैंड? नहीं अभी तो शायद वही है, वही कमाते हैं। हाँ और एक दिन आप हाँ, मेरा भी हाथ लगता है उनको, फिर मेरे से ज्यादा वो कमाते हैं। मेरे को वो ज्यादा करने का है अभी, क्योंकि अभी बच्चा भी बड़ा हो गया है, अभी मैं टाइम फ्री, ज्यादा हाँ टाइम ज्यादा मिल जाएगा ऐसे इसके लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज कुछ कोई आया चैलेंज जिसमें कि सब बहुत स्मूथली हो गया काम? नहीं चैलेंज था मेरा, जब मैंने वो ये मैं हमारा मकान बनाने का था ना, तभी हमको इतना सपोर्ट नहीं मिला, बहुत लोगों ने हमको दिक्कतें आ गई, लेकिन मेरा ड्रीम था कि नहीं मैं ये पूरा करूँगी, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम था। जब स्टार्ट किया तो सिर्फ मेरे पति के पास 6,000 रुपये थे, उसके ऊपर अभी सोचा भी नहीं था कि हमारा घर हो जाएगा, लेकिन तभी एक बाजू घर का काम चालू और एक बाजू पापड़ करती थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत 2-3 औरतें भी ली थी, और वो बढ़ा दी। अच्छा, तो आप कॉल भी करते लोगों को? हाँ, टाइम पे भी अब ज़्यादा ऑर्डर रहेगा ना, तो है हमारे आजू बाजू वाले, वो हेल्प करते हैं, तो उनको मुनाफा देखे कर लीजिए, जाने नहीं, उनको भी 4 पैसा मिल जाएगा। और मैं इसमें से यही करूँगी, मेरे बच्चे भी मेरे को हेल्प करते हैं उसमें, मेरा छोटा बच्चा है ना, वो पापड़ बनाने से मम्मी कर ना, मैं डालता हूँ, मेरे को लगता है कि वो उसको पता चला है कि कैसा करना है, क्या चलना है, और मम्मी क्या करती है, ऐसा। वो बच्ची है मेरी, वो भी अभी सीख चुकी है। क्या बोलेंगे आप बच्चों को, क्या क्या सिखाना चाहते हैं आगे? मैं मेरे बच्चों को अभी इंग्लिश स्कूल में डालना है सर, इसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। इंग्लिश में क्यों? क्योंकि आगे इंग्लिश की ज़्यादा चलती है ना, चलती है। क्योंकि मराठी में ज़्यादा लोगों को समझता नहीं है ना, इसकी वजह से। अभी जब हम यहाँ स्टॉल लगाया था ना, तभी देखा सब लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। मैं मेरे सहेली को बोला अरे इधर सब इंग्लिश में ही बोलते हैं, हमको तो ज़्यादा जमता ही नहीं है। नहीं बोले हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में ही डालेंगे, और इसको पर इंग्लिश में डालेंगे क्या करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे? मेरे को उसको IT का कोर्स करके उसको पढ़ने का मिलेगा। प्रैक्टिस हाँ, आपको? वो तो उनके ऊपर है, मेरा ऐसा कुछ नहीं। अगर उनके माइंड में कुछ है और मैं प्रेशराइज नहीं कर सकती। मेरा लड़का बहुत है सर, अच्छे है मेरे, लेकिन पढ़ाई में उसको एक बार दिखे ना तो वो
फिर रहता है। इसकी वजह से मेरा चल रहा है कि उसका लाइफ वेस्ट न जाए। अभी मेरा तो गया लेकिन उसका नहीं जाना चाहिए, वो कुछ कुछ कर आपको वेस्ट सकता हो है। गया, आपको इतना अच्छा नहीं, लगा मेरे तो को टीचर बनना था सर, पहला मेरा ख्वाब था। आपका ड्रीम था। हाँ, ड्रीम था मेरा, लेकिन नहीं कर पाई मैं। लेकिन अब आपको मौका मिलेगा टीचर बनने का, बनेंगी भी अब ये करें। नहीं, अभी तो नहीं, अभी इसमें मन लगा है ना कि बिजनेस बढ़ने लगे तो कितना बिजनेस बढ़ सकता है आपका? मैं ब्रांड बनाना चाहती हूँ सर मेरा। ब्रांड बनाना? हाँ। लिज्जत पापा। हाँ, नहीं लिज्जत बस नहीं, सर। वो आलू का पापड़ है, वो बनाना चाहती हूँ। लिज्जत पापा के बारे में सुना आपने? हाँ, सुने सुने। मैं भी आप ही की तरह ऐसे शुरू हुआ था, राइट? कितना बड़ा ब्रांड बन गया उसका। ये पापड़ मोस्टली कोई बनाता नहीं है। हम्म। हाँ, तो हमारे इधर वो बहुत चलता है, मैं जो बनाती हूँ ना वो, हाँ, वो उपवास के लिए स्पेशली चलता है पापड़। और अभी बढ़िया। मैंने आप बढ़िया। थाने में भी स्टॉल लगा था, सर ने उनको बताया था, चिरौली सर ने, संतोष सर, उसने बना था। उधर पुणे में भी मैं गई थी, उधर भी स्टॉल में भी पापड़ बेचा, बहुत जगह गया। मुझे बताइए, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा क्या बदलाव आया? कुछ आया बदलाव जिससे आपने काम करना शुरू किया है या आपने कमाना शुरू किया? वो बच्चों का जो फीस रहता है वो और EMI वगैरह, उसमें पति को हेल्प होने लगा मेरा। हाँ, अभी घर बनाए, खुद का लेके थोड़ा काम बाकी है, तो वो भी कंप्लीट कर। बुलाएंगे मैम हमको घर में? हाँ, मिलेंगे हाँ? मिलेंगे पूरा होने के बाद जब और अब अगर कोई एक या दो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस में, बिजनेस आइल में, क्या होती है वो चीज आपके हिसाब से? कुछ चीज है जो बहुत जरूरी है? आप चीज की क्वालिटी कैसी देते हो क्वालिटी। वो, और कम्युनिकेशन, आप कस्टमर से हम कैसे कैसे बात बात कर, करें? मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कितने घंटे करती हैं आप? मैं दोपहर के बाद ही करती हूँ, चलो आप काम हाँ, काम होने के बाद ही घर का काम खत्म करने घर के का काम खत्म हो गया। बाद। और आपको लगता है ये बिजनेस का स्कोप है भी और बढ़ने का? खूब हाँ, वो बारिश के टाइम में बहुत चलता है इधर। ज्यादा खाते हो पापड़? हाँ, बहुत चलता है वो, उपवास रहता है ना तब श्रावण महीने में। हाँ, तभी मेरा भी उपवास है। हाँ मैं तो पापड़ लेके लेके आ आती सकते ना। हैं। अभी ये दिवाली का भरण दिया था ना, हमने इधर किया था ना, वो भी उसमें भी हमें बहुत प्रॉफिट हुआ। अभी ये फर्स्ट टाइम था। तो अच्छा, आप आधे दिन काम करते हैं और 10,000 रुपए बन जाते हैं तो बुरा तो नहीं है कहीं से? लेकिन उसको आगे आगे बढ़ाना है। एक ब्रांड बनाना है। हाँ, एक ब्रांड बनाने, कि बच्चों को भी इससे सीख मिल जाए कि खाली बाहर जाकर ही नहीं हम अपना फ्यूचर बना सकते, घर में कुछ बना के अगर अपने दिमाग में जो है वो बना के भी हम आगे बढ़ सकते, ऐसा खुद को भी। आपको देख के बाकी कुछ लोग चेंज हो रहे हैं आपके कम्युनिटी में? हाँ, मेरे बाजू में जो रहती है ना, वो उसने वड़ा पाव का बिजनेस चालू किया। उधर अभी तू करती है तो बोलती मैं भी कुछ करूँगी, मैं चल कर तू। अभी मैं जहाँ जहाँ घर मेरे मकान बनाया है ना, उसके बाजू बोलती वो मेरे को जगह दे तू, मैं उधर को स्टॉल लगाऊंगी। दीदी चलेगा, अभी तो थोड़ी देर रुक, अभी बोलते नहीं तू पहले पापड़ का चालू कर, उसके बाद मैं वो चालू करूँगी। ये चलेगा चलेगा। लेकिन अभी अगले महीने में वो ज़्यादा ऑर्डर है, अभी ऑर्डर चालू हुआ है मेरा, शादी चालू हो जाएगा ना तभी तो ऑर्डर और बढ़ता जाता है। तो ये बहुत खुशी सुन कि आपको देख के बाकी वो बड़ा पाव बेच रहे हैं या कोई और कुछ शुरू कर रहे हैं ऐसा। तो मेरा तो ये मानना है कि मतलब जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे ये कर रही हूँ, सब करना है। घर पे मतलब बैठ के किसी का ताना सुनने ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करके दिखाना। मैजिक बॉक्स में मुझे तो पहले मतलब जो कंफर्टर था वो सीखना मिला, उसके बाद मुझे बिहेवियर कैसा चाहिए ये सीखने के लिए मिला। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम बिजनेस प्लान बनाते, अभी कहाँ पे भी लोन के लिए जाओ, हमें बैंक में बोलते हैं आप अपना बिजनेस प्लान दिखाओ। अभी अगर मतलब यहाँ पे मुझे पूरा सिखा दिया था स्टार्ट टू एंड बिजनेस प्लान कैसे करना है। एक बार तो मेरा फेल हो गया था, मतलब मैजिक बस में ट्रायल लिया था सर ने बोला नहीं प्राजक्ता ये थोड़ा तुम्हारा रॉन्ग वे है। फिर से सर ने सिखाई, ये देखो ये ऐसा बनाना है तुम्हें बिजनेस प्लान। उसका फायदा मुझे ऐसा हुआ, जब मैं घर बना रही थी, मैं लोन करना था, मुझे लोन करना था, तो मुझे बिजनेस पे वो लोन करना था।
उसके लिए मुझे वो इतना फायदेशीर हो गया कि अरे मेरे हस्बैंड को अरे इतना अच्छा बिजनेस प्लान तूने, मतलब वहाँ पे जब मैं गई मैनेजर को देने के लिए, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया था ये सबमिट करके बिजनेस प्लान। तो जो आपने यहाँ सीखा तो हर जगह काफी जगह अप्लाई हो जी मुझे वो मतलब आगे मुझे चलकर उसका बहुत बड़ा हेल्प हो गया। तो मैनेजर को वो दिया, मैंने दिया। अच्छा तो तुम्हें इतना अच्छा, मेरे हस्बैंड तुम्हें इतना अच्छा कहाँ से सीखा ये बिजनेस प्लान बनना, ये मुझे भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं करना। मैं बोली ये मैजिक बस में जब मैं 1 मंथ की मेरी ट्रेनिंग थी, वहाँ पे मुझे ये पूरा सिखाया गया था कि बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, कैसे तनवा में ये करना है। तो उससे मैं ऐसे सीख गई, पर वो वहाँ पे मुझे बहुत मतलब फायदेशीर हो गए वो बैंक के लिए, लोन के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरे जो कोर्स 5 दिन के किया उसमें हमने उसने सिखाया था कि बिजनेस स्टार्टअप कैसा करने का है, जो आपके आजू बाजू जो चीज़ नहीं है वो आप कैसे स्टार्ट कर, आप उसका स्टडी करके कैसे आप डाल सकते हैं बिजनेस, वो बातें उसने सीखी मैं। और उसके बाद जो कस्टमर रहता है उसको अपने यहाँ कैसे बुलाते हैं वो भी उधर से सीखी। और अपने पास जो जो चीज़ें हैं वो उसका इस्तेमाल करके हम कैसे बिजनेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी की और जो मटेरियल रहता है, कौन कौन सा अपने पास जो मटेरियल है उसमें से हम कैसा बिजनेस कर सकते हैं, वो आइडिया उधर से मिल गई। तभी उसके बाद मैंने सोचा कि अरे जो ये तो प्रोडक्ट इधर नहीं मिलता भी नहीं है और कोई बनाता भी नहीं है, तो क्यों ना मैं चालू करूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, जो उसको लगता है वो तो सब है, और उस पर टाइम भी कम लगता है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कैसा कमाने है। तो बोली ये मैजिक बस से मैंने सीखा। सर हम आपसे कुछ मतलब बात करना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे हम आपसे, पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सर जैसे हमने हमारा वार्म मूवमेंट बताया, प्लीज आप आपका वार्म मूवमेंट बता सकते हो? देखिए हम इंटरनेशनल, इनफैक्ट हियर ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो एक दिन होता है, मुझे आप लोगों को देख के लगता है कि रोज ही हमारे लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। और इतनी इंस्पिरेशन है आप लोग, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप प्रेरणा सबको दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। आपने बताया वड़ा पाव, आपने जैसे मदद करी लोगों की, बिजनेस प्लान अपने लोन के बनाया, तो इतनी सारी चीज़ें आप बदल रहे हैं रोज कि आपको देख के और कितने सारे लोग और इनकरेज होंगे, कितनी सारी लड़कियां और आएंगी काम में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए यही है। थैंक यू सो मच सर। सर हमने आपके मतलब पॉडकास्ट में देखा था कि आपका वार्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, वेरी नाइस मीटिंग बोथ ऑफ यू। Thank अब इतनी गर्मी में यहाँ तक इतनी दूर तक आने बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि आप ही हमको यहाँ बुलाया है मैजिक बस मैजिक बस में, थैंक यू। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला। So thank you so much, Prajakta and Gautam. Thank you for coming over here. This is, they are real inspirations for not only us, but also the whole communities around us and also the country. I hope more and more women come forward and actually help get more economically empowered, so that we can change and become Viksit Bharat. And here's more power to the women of India. Thank you. And thank you so much for being over here. सर